एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले सभी मेरे प्यारे भैया बहनों के लिए यहाँ पर भौतिक शास्त्र का जो पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, वो पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। 3 जून का ये भौतिक शास्त्र का पेपर है। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, मेरा आपसे यही कहना है कि आप सभी विद्यार्थियों को मेहनत करके एग्ज़ाम देने जाना है और 9 बजे से पहले पहले इस क्वेश्चन पेपर को याद जरूर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं आपकी परीक्षा में आ रहे हैं और ये आपसे पूछे भी जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखें, पूरा पढ़ें, जिससे कि आप अपनी एग्ज़ाम में पास होकर 12वीं कक्षा में प्रवेश ले सकें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस छोटे से प्रयास से। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वो सारे के सारे प्रश्न मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं, जिन्हें आपको याद कर लेना है। पहला प्रश्न रहेगा, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है वह होता है अधिक होता है। इसमें आपको अधिक ध्यान रखना है। कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस्पात जो होता है वो अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। इसमें आपको इस्पात करेक्ट ध्यान रखना है। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों से मेरा यही कहना है कि प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों के लिए जो मेहनत और प्रयास में लगातार कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए और आप सभी बच्चे पास होकर 12वीं कक्षा में प्रवेश ले सकें। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे यही कहूँगा कि जब तक आप सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए सभी मेरे प्यारे भैया बहनों को निरंतर कोशिश तो करना ही पड़ेगा। कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ होता है? इसमें इस्पात लिखना है। वहीं श्यानता निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो श्यानता होती है वह घर्षण से संबंधित होती है, तो इसमें आपको घर्षण करेक्ट करना है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो अंश सेल्सियस जो होता है ऊष्मा का मात्रक नहीं होता है। इसमें आप अंश सेल्सियस करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करें। प्यारे बच्चों, आप तो जानते हैं कि मेहनत और प्रयास तो मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ। सभी बच्चे जो बच्चे हमारे साथ हैं आज, वो सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मैं आपके अगला भी कोई पेपर रहेगा, आप 12th क्लास में पहुँचेंगे तो मैं आपकी हेल्प लगातार करूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। समतापी प्रक्रम में नियत रहता है, तो समतापी प्रक्रम में क्या नियत रहेगा? ताप नियत रहता है, आयतन नियत रहता है और दाब भी नियत रहता है। यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न है ना। समतापी प्रक्रम, सॉरी, यहाँ पर ताप बताना है ना, थोड़ा करेक्ट कर लेना है। यहाँ पर समतापी प्रक्रम में नियत जो रहता है वो ताप रहता है, बल्कि आयतन भी नहीं रहेगा, दाब भी नहीं रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पर ताप बताना है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन है। सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है, तो सरल आवर्त गति में आवर्तकाल जो रहता है वो स्थिर रहता है। यहाँ पर आप आवर्तकाल करेक्ट करेंगे। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे सभी प्यारे भैया बहन ध्यान से ये रिक्त स्थान देखेंगे। प्रतिबल का मात्रक बताइए। प्रतिबल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। शक्ति एक राशि है, तो प्यारे विद्यार्थियों, शक्ति जो है ये एक अदिश राशि है। इसमें आपको अदिश राशि एसआई पद्धति में कार्य का निरपेक्ष मात्रक है, तो निरपेक्ष जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। इसमें जूल लिखना है। तरंगे केवल द्रव्यात्मक माध्यम में संचालित होती है, तो वो कैसी तरंगे होती है? वह यांत्रिक तरंगे होती है। इसमें आपको यांत्रिक लिखना है। बल के आवेग का एम के एस मात्रक क्या हो जाएगा? तो जूल मल्टीप्लाई सेकंड करेक्ट करना है। क्या करना है? जूल मल्टीप्लाई सेकंड। वे सभी निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन की गति के नियम लागू होते हैं, तो उन्हें जड़त्वीय फ्रेम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप आंसर के रूप में जड़त्वीय फ्रेम लिखेंगे, तो जड़त्वीय फ्रेम सही होगा। आप सभी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेकर चलें। वहीं अगला क्वेश्चन ये सत्य में देख लीजिए। किसी गैस का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा घट जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप असत्य लिखेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन रहेगा। आवृत्ति का विमीय सूत्र m0L0T+1 है, तो ये आप सत्य के रूप में लिखेंगे। किसी चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है, ये आपको सत्य लिखना है। वहीं अगला है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक एक अदिश राशि है, ये भी आप सत्य लिखेंगे। वहीं प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो ये आपका क्या होगा? असत्य हो जाएगा। यहाँ पर आप असत्य करेक्ट करेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी बच्चे ये आप
देख पा रहे हैं, जोड़ी है जो कि याद करके ही जाना है। क्वेश्चन है अभिकेंद्र त्वरण, इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, v²/r। गैस का दाब, इसमें ऑप्शन नंबर एफ से। वहीं कोणीय त्वरण में ऑप्शन नंबर है रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। अविरतता का सिद्धांत में आपका सही जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ई सही उत्तर होगा। वहीं चंद्रमा की गति, तो चंद्रमा की जो गति होती है ये एक आवर्ती गति होती है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक में ऑप्शन नंबर बी से आप मिलाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। त्वरण क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि त्वरण क्या है। मैं आंसर इसका नहीं बताऊंगा, आपको ही बताना पड़ेगा। त्वरण का की डेफिनेशन बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन बंदा यहां पर सबसे पहले आंसर देगा। इसका जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इतना मैं आपको बताऊँगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। संवेग का सूत्र लिखिए, तो संवेग का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान मल्टीप्लाई वेग। क्या होता है? द्रव्यमान मल्टीप्लाई वेग। रॉकेट नौदन की कार्यविधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? संवेग संरक्षण। ठीक है, ये आप करेक्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलें। इसके बाद ये आपके अगला क्वेश्चन है और जिसे आपको ध्यान से देखना है ना। घूर्णी गति का द्विविमीय समीकरण लिखिए। तो इसका द्विविमीय समीकरण जो होता है घूर्णी गति का, तो यहाँ पर लिखना है आपको ओमिका। देखिएगा, मैं आंसर बता रहा हूँ। ओमिका बराबर ओमिका 0 + 1/2 AT²। कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध लिखिए। तो संबंध हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों J बराबर I ओमिका। ये आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने आप देख रहे हैं, मेरे सभी प्यारे भैया बहनों से मेरा यही कहना है कि आपने अगर फेयर कॉपी बनाई है तो आप फेयर कॉपी के माध्यम से इन प्रश्नों के आंसर निकाल सकते हैं और इनकी स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर AI से भी आप पूछ सकते हैं। AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी आपको बिल्कुल सटीक आंसर देगा, तो AI से भी आप इनके आंसर निकाल कर पढ़ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा ओनली ऑन सिर्फ मैं आपको मोस्ट क्वेश्चन बताता हूँ। किसी प्रकार से आपसे मेरा यही कहना रहेगा कि आप रियल या फिर वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें। जब तक हो तब तक मेहनत करें, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। मेरा तो आपसे यही कहना है। अगर आप रियल या वायरल पेपर ढूंढेंगे तो प्यारे विद्यार्थी नुकसान आपका होगा। और आप तो जानते हैं कि रियल या वायरल पेपर नहीं होते हैं, लेकिन मेरे द्वारा पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट बताए जाते हैं। ये तीसरा सेट पेपर मैं चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, तो आप इसे देखें, प्रयास करें, मेहनत करें। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए निरंतर आपको कोशिश करना है, प्रयास करना है, मेहनत करना है। जय हिंद, जय भारत।